जब हमने खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकारा, तब हमें बाहर से ये चीजों को अंदर आने देने की परमिशन देनी पड़ी। उसी का मतलब खुली अर्थव्यवस्था होता है। पूरे दुनिया से हमको कॉम्पीट करना पड़ा और फिर एक 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 चीज जैसा माना गया। पहले ऐसा माना जाता था कि सरकार की जिम्मेदारी है, भारत के हर व्यक्ति को जिंदा रखने की, उसके वेलफेयर की जिम्मेदारी सरकार की है। खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारने के बाद में हमने धीरे धीरे सभी सरकारी कंपनियां बेचना शुरू कर दी, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था का वो एक हिस्सा है। सरकार ने कोई भी कंपनी अपने कब्जे में नहीं रखनी चाहिए, सरकार का ये काम ही नहीं है। पहले हमारी पूरी मेडिकल सिस्टम सरकार के कब्जे में थी, प्राइवेट डॉक्टर्स थे लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी। देहात से लेकर तो शहरों तक सरकार ने खुद मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करा देनी चाहिए आम नागरिकों को, कम से कम जो गरीब हैं उनके लिए तो उपलब्ध करा देनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती थी। एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती थी। जैसे ही हमने प्राइवेटाइजेशन को स्वीकारा, खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकारा, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन ऐसा कहते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये सब चीजें हमें कम करनी पड़ी। आज हम एजुकेशन में से सरकार का हिस्सा निकाल रहे हैं पूरी तरह से, वो भी प्राइवेट को सौंप रहे हैं। सबकी सब बड़ी बड़ी कंपनियां हम बेच रहे हैं। पहले एमएसईबी थी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सस्ते में बिजली मिलती थी, कभी जाती थी कभी आती थी। आज हमने उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज बहुत बिल भरने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत लंबे चौड़े होते हैं। ये सभी क्षेत्र में हम परिणाम भुगतने वाले हैं, क्योंकि हमने भारत सरकार जो वेलफेयर स्टेट था उसी बात को हमने भुला दिया है। उस दिशा में हम निकल पड़े। अब क्या था कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी उसमें मनमोहन सिंह करीबन 10 साल प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में तो उन्होंने काफी चीजें संभाल ली थी। खुली अर्थव्यवस्था के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं ये भी उनके बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में था, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था। भारतीय सरकार की जो कंपनियां थी उनको बेचा जा रहा था, लेकिन प्रोसेस स्लो था, क्योंकि आखिरी में इतने सालों तक समाजवाद अमल में लाने वाली कांग्रेस थी तो उनको थोड़ी शर्म लगती थी ये बातें करते वक्त। अब नई सरकार आई है, ये नई सरकार जो 6 साल से इस देश में काम कर रही है वो तो कैपिटलिस्ट नहीं चुन कर लाई हुई सरकार, यानी मानस से ही कैपिटलिस्ट है, इसलिए उनको सरकारी कंपनी बेचने की शर्म लगने का कारण ही नहीं। वो तो पूरा का पूरा बेच डाले, क्योंकि जितने जल्दी पैसा हाथ में आएगा उतना कुछ कर पाएंगे, कम से कम बड़ी जाहिरात तो कर पाएंगे, हमने कितना बड़ा काम किया उसकी बड़ी बड़ी जाहिरात तो कर पाएंगे, उसके लिए तो कम से कम पैसा खर्च करेंगे। फिर चाहे इस देश में बेरोजगारी बढ़ती रहे, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सरकार था वो भी छोड़ रहा है, एक 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 छोड़ ही रहा है। कल जाकर रेलवे भी छोड़ने के लिए हम तैयार होने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हम छोड़ रहे हैं। हमारी भारत सरकार की जो कंपनी है उसको हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे राफेल का। ये सब प्रोसेस जो हमने प्राइवेटाइजेशन को स्वीकारा है, ग्लोबलाइजेशन को स्वीकारा है, उसके अनुसार ही चल रहा है। लेकिन पुरानी गवर्नमेंट में उनको थोड़ी शर्म आती थी, क्योंकि हम एक जमाने में समाजवादी थे। ये शर्म लगने का कारण आज के सरकार को कोई कारण नहीं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट की सरकार है, कैपिटलिस्ट के लिए ही पैदा हुई सरकार, तो इसलिए उसी दिशा में ये जाने वाले हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता है। ये गलत कह रहे कर रहे हैं ऐसा हम केवल चिल्ला सकते हैं, लेकिन इनको कोई रोक नहीं सकता है। कल हर चीज प्राइवेट हो जाएगी, सभी कंपनियां बेचने को इन्होंने निकाली है। आगे के 5 साल के बाद आप देखेंगे कोई भी प्राइवेट यानी सरकारी कंपनी बाकी नहीं रहेगी। रेलवे भी पूरी तरह से बेच डाली तो कोई अचरज नहीं होगा, शायद और ज्यादा 5 साल लगेगी।
क्योंकि सरकार को खर्च करने के लिए तो पैसा चाहिए। अब ये पैसा क्यों चाहिए भाई, किस लिए चाहिए? हर घर में गैस पहुंचाना है। अरे भाई, पूरे गरीबी दूर करने के हिस्से में गैस एक छोटा सा हिस्सा है। हर घर में संडास पहुंचाना है, सही में टॉयलेट्स पहुंचे के हर घर में। अब तो मैं देहात का हूं, आंकड़े तो पूरे हुए, नंबर्स पूरे हुए, एक्चुअली हुआ कि नहीं कागज पर हुए, उतना पैसा खर्च हो गया है। उससे देश के गरीबी में कितना फर्क होगा? यानी टॉयलेट्स महत्व के नहीं है क्या? बिल्कुल महत्व के, उसके बारे में कोई दो राय नहीं। गैस पहुंचना महत्व का है कि नहीं? बिल्कुल महत्व का है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। वो बड़े चीजों में से एक छोटी चीज है। ये छोटी छोटी चीजों को हम बहुत महत्व दे रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज है हमारे देश के युवकों के लिए, बेरोजगारी का सवाल, रोजगारी का सवाल, किसानों के उपज के भाव का सवाल, उसको क्या दाम मिल रहे इसका सवाल, किसानों का क्या होगा इसका सवाल, ये सब बड़े सवालों के कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए ये कंपनियां बेचना ये खुली अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, और आज की सरकार पहले से ही खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली सरकार होने के कारण, उसी विचारधारा के होने के कारण ये बड़े पैमाने पर होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए।